रहमान एक मोची का वाक़या जो बड़ा ही दिलसोज़ वाक़या है, ज़रूर सुनिएगा मुकम्मल। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी एक दफ़ा भेस बदल कर मिस्र के बाज़ार में निकले। ताजर का भेस बदला और मिस्र के बाज़ार में घूमते रहे। देखा कि सारी दुकानें खुली हैं और एक दुकान बंद है। थोड़ी देर के बाद एक नौजवान आता है जो बड़ा ही हसीन व जमील है, और वो आकर दुकान खोलता है और साथ ही गाहक आना शुरू हो जाते हैं। तो वो 2 सोने के सिक्के दिरहम या दिनार अपने जमा करता है और साथ ही दुकान बंद करके चला जाता है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने देखा तो बड़ा मुताज्जब हुआ कि सारी दुकानें खुली हैं, हर आदमी बाज़ार में बैठा है, अपनी कमाई कर रहा है, और ये ऐसा नौजवान है कि इसने अभी आके खोली और थोड़ी देर के बाद बंद करके चला गया। दूसरे दिन फिर बाज़ार में सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने चक्कर लगाया भेस बदल कर ताजर का। तो उस लड़के का, उस मोची का जो जूते गांठने वाला था, उसका वही फिर काम के थोड़ी देर के लिए आया और 2 सिक्के सोने के जमा किए और चलता बना। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने ख़याल किया कि इसका पीछा किया जाए, ज़रूर इसके पीछे कोई बहुत बड़ा राज होगा। तीसरे दिन जब वो लड़का आया तो उसने दुकान खोली, तो इसी तरह ही उसने 2 सिक्के कमाए और चलता बना। जब वो अपनी मंजिल की तरफ रवां दवा था तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी, जिसने भेस बदला हुआ था, वो भी उस लड़के के पीछे चलता रहा। एक जंगल की तरफ वो लड़का चला तो सुल्तान भी पीछे चलता रहा। आगे जाकर एक कुटिया आई और वो इस कुटिया में के अंदर चला गया। सुल्तान बाहर खड़ा रहा। अंदर बातें होने लगी और गुफ्तगू की आवाज़ आने लगी। सुल्तान ने समझा कि शायद अंदर कोई लोग जमा है, उनके पास ये लड़का आता जाता है और शायद कोई मेरी मुखबरी करने वाला है। तो इतनी ही देर में वो लड़का बाहर निकला। उसने देखा कि बाहर आदमी खड़ा है। उसने बुलाया और अंदर बिठाया। जब सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी उस कुटिया के अंदर दाखिल हुए तो देखा कि एक ज़ईफ़ आदमी है और एक ख़ातून है, ज़ईफ़ुल उम्र। तो वो लड़का उन दोनों को खाना खिला रहा है। तो सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी को वो लड़का कहने लगा कि ये मेरे वालिद गिरामी हैं और ये मेरी वालदा है। उसने फिर अपना एक वाक़या सुनाया कि उसने कहा कि यहाँ तक कैसे पहुँची हो। उसने कहा कि मेरा एक ख्वाब था, मैं शुरू से मदरसों की तालीम भी हासिल करता रहा, पढ़ता रहा कि मैं सुल्तान का वज़ीर बन सकूं, और मेरे वालिदैन कमाते रहे, मुझे खिलाते रहे। अब ये इस काबिल हो चुके हैं कि ये कमा नहीं सकते, अब मेरा वक्त है इनको खिलाने का। तो इसलिए मैं जाता हूँ थोड़ी देर के लिए और जो कुछ कमा के लाता हूँ वो अपने वालिदैन की खिदमत में ला कर रख देता हूँ, इनको खिलाता पिलाता हूँ। तो वो लड़का कहने लगा कि एक दिन मेरे दिल का ये शौक़ था कि मैं सुल्तान का वज़ीर बनूं, लेकिन मेरे वालिदैन कहते थे कि बेटा, गरीब का आदमी सुल्तान का वज़ीर नहीं बन सकता, ये कोई मामूली बात नहीं है। तो मैंने अपनी वालदा से कहा था कि मैं इंशाअल्लाह ज़रूर बनूँगा। तो मैं एक दिन जा रहा था कि मस्जिद में इमाम साहब ने एक जुमला कहा जो मेरे दिल पर बहुत असर किया, जिसने कि जो चाहता है कि मैं बहुत बड़ा आदमी बनूं या जो हासिल करना चाहता है वो मुझे मिल जाए, तो वो अपने माँ बाप की खिदमत करे। बस वो जुमला मेरे घर में, दिल में घर कर गया। तो मैं उस दिन से अपने वालिदैन की खिदमत में लग गया। तो मैं फिर उसी इमाम साहब के पास एक दिन गया कि क्या इमाम साहब जो दिल का ख्वाब होता है वो मिल जाता है माँ बाप की खिदमत से। तो वो कहने लगा कि ये तो बहुत छोटी सी ख्वाहिश है, इससे भी बहुत ज़्यादा कुछ और बहुत बड़ा मिलता है। तो अब मैं उस दिन से जाता हूँ, मेरा बाप मोची का काम करता था, जूते गांठता था, तो मैं भी जूते गांठता हूँ और जो मिलता है वो मैं ले आता हूँ, अपनी माँ बाप की खिदमत करता हूँ। अब मेरा यही है, दिन रात मैं अपने माँ बाप की खिदमत करता हूँ, मेरे दिल को बड़ा सुकून है। और वो जो ख्वाब सजा रखा था दिलो दिमाग में, अब वो मेरे दिल और दिमाग से निकल चुका है। तो सुल्तान ने कहा कि क्या तुमने अपने सुल्तान को कभी देखा है? उसने कहा कि नहीं। सुल्तान ने अपना भेस बदला और तलवार निकाली और कहा, अल्लाह अकबर, ये है तुम्हारे सुल्तान, सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी। तो वो कदमों में गिरा, कहने लगा, हुजूर मैंने आपको पहचाना नहीं था।
तो सुल्तान ने कहा कि कोई बात नहीं, अब बताओ अगर सुल्तान तुम्हें कहे कि तुम वज़ीर बनो तो तुम क्या बनना पसंद करोगे? तो वो कहने लगा कि नहीं हुजूर, अब मैं माँ बाप की खिदमत नहीं छोड़ सकता। माँ बाप की खिदमत ने मेरी ये ख्वाहिश ख़त्म कर दी है। अब मेरे दिल को सुकून मिलता है मैं जब अपने माँ बाप की खिदमत करता हूँ। तो सुल्तान ने कहा कि मैं तुम्हें कब कह रहा हूँ कि तुम अपने माँ बाप की खिदमत ना करो? तुम अपने माँ बाप की खिदमत भी करो, और तुम्हारा ये जो ख्वाब था दिलो दिमाग में बचपन का, आज वो भी पूरा हो गया। एक माँ की तरबियत के बाद सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी ने उसको अपना वज़ीर रख लिया और वो अपने माँ बाप की खिदमत भी करता रहा। कई जंगों में, फतूहात में सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के वो नौजवान साथ रहा। दोस्तों, ये होता है माँ बाप की खिदमत का सिला और ख़िदमत का इनाम जो अल्लाह ताला बहुत बड़ा अता फ़रमाता है माँ बाप की खिदमत करने पर।